नुमाइश कैंप स्थित चमन पैलेस में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हुआ आयोजित, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, नुमाइश कैंप स्थित चमन पैलेस में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री जसवंत सैनी पहुंचे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसको लेकर यह बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान महापौर डॉक्टर अजय सिंह, अनिल मित्तल, महानगर संयोजक बूथ सशक्तिकरण अभियान एवं अन्य पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। मैं अनिल मित्तल, महानगर संयोजक बूथ सशक्तिकरण अभियान का। आज ये हमने बूथ सम्मेलन नगर विधानसभा का चमन पैलेस में रखा है, जिसमें सभी बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव, शक्ति केंद्र संयोजक और शक्ति केंद्र प्रभारी हमने बुलाए हैं। हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जो करने कार्य हैं, जो हमारे संगठन के निर्देश अनुसार हमें मिले हैं, उसको करने के लिए, ताकि हम बूथ स्तर तक अपने आप को अच्छा कार्य करें, अच्छे हमारे वोट पड़े, परसेंटेज बढ़े, उसके लिए अंतर्गत ही आज हमने सम्मेलन बुलाया। क्या कुछ तैयारियां सब हमारी जो इच्छे बूथ स्तर पर है, पहले है कि हमारी तैयारी मंडल स्तर पर रहती थी, शक्ति केंद्र पर रहती थी, अब हमारी जो तैयारी चल रही है बूथ स्तर पर चल रही है, ताकि बूथ से ज्यादा से ज्यादा वोट हमारे परसेंटेज मिले और इस महानगर नगर विधानसभा से हम ज्यादा से ज्यादा लीड लगाकर अपने लोकसभा प्रत्याशी श्री राघव लखन पाल को जिताने का कार्य करें। आज क्या कार्यक्रम है? आज नगर विधानसभा क्षेत्र का बूथ का सम्मेलन है। इस तरह के सम्मेलन हर विधानसभा स्तर पर पार्टी कर रही है। पार्टी लगातार लोगों के बीच रहती है, अपनी बात को रखती है और हमारा जो अंतिम कड़ी है पन्ना प्रमुख, वहां तक जाने का प्रयास करती है। तो यह कार्य ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन इसको एक बार पुनः, जैसे अब चुनाव की बेला है और अगले 15 दिनों में सहारनपुर में चुनाव होने वाला है, उसके निमित्त इस तरह के कार्यक्रम संगठनात्मक दृष्टि से किए जा रहे हैं। तो आज कार्यक्रम में क्या डायरेक्शन दिया जाएगा? कार्यक्रम में तो डायरेक्शन साफ है। हमारे कार्यकर्ता के मन में स्पष्ट है कि अपने द्वारा, अपनी पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, आम लोगों के लिए, हर अंतिम व्यक्ति के लिए जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों की योजनाओं को लोगों के बीच जाएं, घर घर दरवाजा खड़काएं, उनको वो योजनाएं बताएं और अपने द्वारा किए गए कार्यों को बताएं और उसके निमित्त उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करें कि अब जब महायज्ञ होगा उसमें आहुति विचारधारा के पक्ष में डरे। के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? एक ही संदेश है कि वे अपनी आंख बंद करें, अपने भगवान को साक्षी माने और सोचे पिछले 10 वर्षों में देश में क्या अंतर आया। देश की समृद्धि बढ़ी, देश का, राष्ट्र का गौरव बढ़ा, पूरे विश्व में राष्ट्र का गौरव बढ़ा और हर अंतिम व्यक्ति के छत पे, सर पे छत है, उसको भोजन मिलता है, उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलता है, उसको उज्ज्वला के तहत माताओं को गैस का कनेक्शन मिलता है, माताओं की शुचिता, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, हर घर में नल से जल है, चारों तरफ सड़कों पर जाल बिछा है, डोमेस्टिक एयर कनेक्टिविटी है, वंदे भारत अपने देश में बनती है और एक्सपोर्ट करने के बिल्कुल पास पहुंच चुके, हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे, हर गांव में बिजली है। जितनी योजना गिनाई जाए वो कम है, उनके बारे में इससे चर्चा करें और यही एक उद्देश्य है। इसको लेके जाएं, अपने कार्यों को लेके जाएं, अपनी विचारधारा को लेके जाएं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेके जाएं और उनसे प्रार्थना करें, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें कि वह जब महायज्ञ हो तो अपने पक्ष में मतदान करें। दिल्ली रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में 6 अप्रैल को चुनावी जनसभा संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा दिल्ली रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में 6 अप्रैल को होनी है, जिसको लेकर राधा स्वामी सत्संग भवन में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा, नगर विधायक राजीव गुंबर, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र नीम, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, प्रशासन के अधिकारी गणों एवं जनप्रतिनिधियों ने राधा स्वामी सत्संग भवन दिल्ली रोड पर पहुंचकर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण किया गया, किस तरह की व्यवस्था है और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। विश्व के नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 6 अप्रैल को हमारा सौभाग्य है कि सहारनपुर में आ रहे हैं। उनकी सहारनपुर में एक विशाल रैली होने जा रही है, उसी की तैयारियों के मद्देनजर यहाँ हेलीपैड पर, कहाँ हेलीपैड बनेगा, रैली स्थल के मुआयने को, वहां की व्यवस्थाएं के मुआयने को हम पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, हमारे लोकसभा संयोजक है, हमारे माननीय विधायक जी हैं देवेंद्र नीम जी, हमारे आदरणीय क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम जी के साथ और महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी, जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, हम सब लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए थे। यहाँ जहाँ भी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली की व्यवस्थाएं बिल्कुल सही रहे। रैली स्थल पर जो भी दिक्कतें थी उन्हें दूर करने के लिए आज निरीक्षण करने के लिए आए।
दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में भाजपा के उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले हम सभी ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारा का डेली सोप देखा है। भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। सर, जो गठबंधन की जो रैलियां हो रही है उसको कैसे देखते हैं? भी आपने कहा भी है कि सारे लोग जो मिलकर उनके समर्थन में, केजरीवाल के समर्थन में रैली कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या है, ये लोगों का आपस में कहीं तालमेल भी नहीं, आपस में एक दूसरे को के खिलाफ रहते हैं। फिर भ्रष्टाचार के नाम पर एक है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा है कोई भ्रष्टाचारी भाई आपका कोर्ट नोटिस दे रहा है, ईडी नोटिस दे रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जब से सरकार हमारी 10 साल से लोग गाली दे रहे हैं। तो ऐसा तो जो भ्रष्टाचार किया उनका पोल न खुले, वो पोल खुल रहा है। इसीलिए मैं आपके सामने जवाब पूछा उनसे कि कोई उनकी रैलियां और ये सब किसके लिए कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? नोटिस कौन कर दे रहा है? इसलिए ये लोग जनता जनार्दन इनको नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को पूरी जनता जनार्दन स्वीकारती है और देश के 140 करोड़ जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। 19 में जो सीटें चली गई उनको लेकर क्या रणनीति बनी है? पहले से रणनीति हमारी जो हारी हुई सीटें हैं, हम पिछले वर्षों से काम कर रहे हैं उस पर, और जो हारी हुई सीटें हैं पुनः हम उसको जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हमारे कई बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, विकास कार्य की योजना, जनता जनार्दन तक, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, और सहारनपुर से कोई भी व्यक्ति 4 लेन सड़कों के माध्यम से लखनऊ होते अयोध्या पहुंच सकता है और प्रभु श्री राम का दर्शन करना हो तो अयोध्या के अंदर 4 लेन की सड़कें मंदिर तक। इसलिए 4 लेन की सड़कें हो, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, ट्रेनों का जाल फैला हुआ है वंदे मातरम, और ट्रेन भी अपग्रेड हुआ है, स्टेशन पर लोग जाते हैं तो उसकी स्थिति देखें। इसलिए सड़कों का भी जाल है और एक गरीब का कल्याण योजना है, यानी सभी गरीबों को पक्का मकान हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को भोजन का मामला हो, शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन हो, अन्य सुविधाएं भी, शादी विवाह से लेकर उस बेटी की शिक्षा से लेकर उसकी शादी तक, वह सभी का भी पोषाहार सब देखा जाता है। गठबंधन का प्रत्याशी कह रहा है कि 400 पार आने के बाद संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी हवा उनकी तरफ से बनाई जा रही है, उसके बारे में देखिए, आपने देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, आदरणीय मोदी जी को देख रहे हैं कि लेकिन हम सबका सपना है गरीबों की सेवा करना और गरीबों का कल्याण करना। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, झुग्गी झोपड़ी का आदिवासी, बनवासी, बनटांगिया, मुसहर, थारू, ऐसी कई जातियां थी जिसको राजस्व का भी अधिकार नहीं था। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के आने के बाद उनको राजस्व का अधिकार मिला और पक्का मकान भी मिला। शहरों में पक्का मकान, न मुसलमान न हिंदू, यानी शहरों में भी वार्डों में आप देखेंगे तो 600 पक्के मकान बने हैं। एक गरीब को पक्का मकान मिल जाए और एक गरीब का, स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने का भी कोई काम करता है मोदी जी कर रहे हैं। तो गरीबों की सेवा करना, इनका सम्मान करना आदरणीय मोदी जी के साथ, पूरा जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी के साथ। सर, यूपी में आप लोगों ने तो रैलियां शुरू कर दी है, लेकिन गठबंधन जो है वो कई जगह ऐसी है जहाँ पर आप उनके प्रत्याशी तय हो। तो विपक्ष नदारत है ना, कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। क्या है, आपस में आप देख लीजिए ना, हर जगह लड़ रहे हैं, ममता कहीं नहीं है, लेकिन आकर दिल्ली में आपस में इलू कर रहे हैं, समझौता भी नहीं, गठबंधन भी आपस में मिल भी नहीं रहे। केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम, धर्म को अपमान करने का है, देश को अपमान करने का काम आप सब कर रहे हैं। राधे राधे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर को सपना पुल की तरफ से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर जावेद उर्फ शेरू को सपना पुल की तरफ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 10 बोतल रसीला संतरा मसालेदार देसी शराब हरियाणा मार्का बरामद की गई है।
संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक जॉनसन कुमार, कांस्टेबल सचिन कुमार मौजूद रहे। मंगलौर चौकी निकट भाजपा चुनाव कार्यालय का राज्य मंत्री एवं सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी ने किया उद्घाटन। आपको बता दें, देवबंद में भाजपा के सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मंगलौर चौकी निकट कार्यालय का उद्घाटन हवन पूजन के उपरांत लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने फीता काटकर किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष देवबंद विपिन गर्ग, चौधरी राजपाल सिंह, पूर्व विधायक अशोक कंसल ने आयोजित सभा को संबोधित किया। किससे मान रहे आप? वोटिंग वालों से, नोटों वालों से? देखिए जी, हमारा आज देवबंद विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव कार्यालय है उसका विधिवत पूजा के पश्चात और हवन के पश्चात शुभारंभ माननीय मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी द्वारा किया गया और निश्चित रूप से हम इस चुनाव को बहुत भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों का अंतर इस चुनाव में होने जा रहा है। जो बाकी अन्य प्रत्याशी हैं या पार्टियां हैं वो आपस में दूसरे और तीसरे स्थान की प्रतिस्पर्धा में लगे। हमने हमेशा फोकस किया है विकास पर। हमने हमेशा सोचा है कि सहारनपुर जनपद में कुछ ऐसी नई योजनाएं हो, नए प्रोजेक्ट लगे और उसके निमित्त ही चाहे रेल लाइन दोहरीकरण हुआ, चाहे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, चाहे स्मार्ट सिटी, चाहे हाईवे, बाईपास, माननीय मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से सड़कों का जाल पूरी विधानसभा क्षेत्र देवबंद में बिछाया गया है और अभी भी लगातार पूरे जनपद में काम चल रहे हैं और साथ के साथ देवबंद रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन, सहारनपुर स्टेशन का भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इस प्रकार से बहुत व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, आगे और भी कार्य किए जाए। चलो। जनपद में नगर निगम ने शुरू किया फॉगिंग और एंटी लार्वा दवाइयों के छिड़काव का अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए फॉगिंग वाहनों को नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने किया रवाना। आपको बता दें, संचारी रोगों की रोकथाम के लिए नगर निगम ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत शहर में विशेष सफाई, फॉगिंग व एंटी लार्वा छिड़काव का कार्य जोर शोर से शुरू कर दिया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने फॉगिंग वाहनों को नगर निगम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत शहर के वार्डों में फॉगिंग, एंटी लार्वा के छिड़काव के लिए रोस्टर तैयार किया है। नुमाइश कैंप स्थित चमन पैलेस में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हुआ आयोजित। पहुंचे राज्य मंत्री जसवंत सैनी। आपको बता दें, नुमाइश कैंप स्थित चमन पैलेस में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री जसवंत सैनी पहुंचे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसको लेकर यह बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान महापौर डॉक्टर अजय सिंह, अनिल मित्तल, महानगर संयोजक बूथ सशक्तिकरण अभियान एवं अन्य पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। मैं अनिल मित्तल, महानगर संयोजक बूथ सशक्तिकरण अभियान का। आज ये हमने बूथ सम्मेलन नगर विधानसभा का चमन पैलेस में रखा है, जिसमें सभी बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव, शक्तिकरण संयोजक और शक्तिकरण प्रभारी हमने बुलाए हैं। हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जो करने कार्य हैं, जो हमारे संगठन के निर्देश अनुसार हमें मिले हैं, उसको करने के लिए, ताकि हम बूथ स्तर तक अपने आप को अच्छा कार्य करें, अच्छे हमारे वोट पड़े, परसेंटेज बढ़े, उसके लिए अंतर्गत ही आज हमने सम्मेलन बुलाया है। क्या कुछ तैयारियां सब हमारी जो इच्छे बूथ स्तर पर है, पहले है कि हमारी तैयारी मंडल स्तर पर रहती थी, शक्ति केंद्र पर रहती थी, अब हमारी जो तैयारी चल रही है बूथ स्तर पर चल रही है, ताकि बूथ से ज्यादा से ज्यादा वोट हमारे परसेंटेज मिले और इस नगर विधानसभा से हम ज्यादा से ज्यादा लीड लगाकर अपने लोकसभा प्रत्याशी श्री राघव लखनपाल को जिताने का कार्य करें। क्या कार्यक्रम है? आज नगर विधानसभा क्षेत्र का बूथ का सम्मेलन है। इस तरह के सम्मेलन हर विधानसभा स्तर पर पार्टी कर रही है। पार्टी लगातार लोगों के बीच रहती है, अपनी बात को रखती है और हमारा जो अंतिम कड़ी है पन्ना प्रमुख, वहां तक जाने का प्रयास करती है। तो यह कार्य ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन इसको एक बार पुनः
जैसे अब चुनाव की बेला है और अगले 15 दिनों में सहारनपुर में चुनाव होने वाला है, उसके निमित्त इस तरह के कार्यक्रम संगठनात्मक दृष्टि से किए जा रहे हैं। तो आज कार्यक्रम में क्या डायरेक्शन दिया है कार्यक्रम में? तो डायरेक्शन साफ है, हमारे कार्यकर्ता के मन में स्पष्ट है कि अपने द्वारा, अपनी पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए, हर अंतिम व्यक्ति के लिए जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों की योजनाओं को लोगों के बीच जाएं, घर घर दरवाजा खड़काएं, उनको योजनाएं बताएं और अपने द्वारा किए गए कार्यों को बताएं और उसके निमित्त उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करें कि अब जब महायज्ञ होगा उसमें आहुति विचारधारा के पक्ष में डले। के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? एक ही संदेश है कि वे अपनी आंख बंद करें, अपने भगवान को साक्षी माने और सोचे पिछले 10 वर्षों में देश में क्या अंतर आया, देश की समृद्धि बढ़ी, देश का, राष्ट्र का गौरव बढ़ा, पूरे विश्व में राष्ट्र का गौरव बढ़ा और हर अंतिम व्यक्ति के सर पे छत है, उसको भोजन मिलता है, उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है, उसको उज्ज्वला के तहत माताओं को गैस का कनेक्शन मिलता है, माताओं की शुचिता, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, हर घर में नल से जल है, चारों तरफ सड़कों पर जाल बिछा है, डोमेस्टिक एयर कनेक्टिविटी है, वंदे भारत अपने देश में बनती है और एक्सपोर्ट करने के बिल्कुल पास पहुंच चुके, हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे, हर गांव में बिजली है, जितनी योजनाएं गिनाई जाए वो कम है, उनके बारे में इससे चर्चा करें और यही एक उद्देश्य है, इसको लेके जाएं, अपने कार्यों को लेके जाएं, अपनी विचारधारा को लेके जाएं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेके जाएं और उनसे प्रार्थना करें, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें कि भाई जब महायज्ञ हो तो अपने पक्ष में मतदान करें। भाजपा के मानक मऊ मंडल के द्वारा महिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर में भाजपा के मानक मऊ मंडल के द्वारा महिला सम्मेलन कार्यक्रम भाजपा मानक मऊ मंडल अध्यक्ष दुर्गा सागर के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष आरती शर्मा का स्वागत किया गया। महिला सम्मेलन में मानक मऊ मंडल अध्यक्ष दुर्गा सागर, वर्षा चोपड़ा, विजय शर्मा, शाइस्ता खान, पारुल सिंह, रेखा चौहान, साइना, नूरजहां मौजूद रही। मेरा नाम दुर्गा सागर है, मानक मऊ मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी। जी, जैसे आपके मंडल में आज एक मीटिंग रखी गई है, उसमें क्या निर्णय लिया गया है और जैसे कि सहारनपुर से लोक प्रत्याशी राघव लखनपाल जी, उनके लिए बात क्या कहना? सहारनपुर से राघव लखनपाल जी, ये तो हमें पता है और हम जानते हैं कि जो सच्चे होते हैं ना वो अच्छे होते हैं और वो यहाँ से इतनी बढ़िया सीट निकाल के लेके जाएंगे, ये मेरा दिल कहता है। मेरा दिल क्यों कहता है, मैं आपको एक बार बताऊं, ये वीडियो चाहे आप बेशक राघव लखनपाल जी को भेज देना। मैंने क्या करा था, दिवाली की पूजा थी मेरे घर में, तो मेरे मन में हुआ कि यार दिवाली की पूजा, मिठाई का डब्बा भाई को दे के आऊंगी, राघव लखनपाल को। मैंने क्या करा, अपने मतलब लक्ष्मी जी की पूजा से एक कमल का फूल निकाल लिया और कमल का फूल जब मैंने निकाला तो जैसे मैं उनके घर में गई उसे लेकर, तो उनके हाथों में मैंने कमल का फूल दिया। वो कमल का फूल उनके हाथों में आते सार खिल गया, बल्कि राघव लखनपाल भाई ने खुद ही कहा रहे ये तो फूल खिल गया। मैंने कहा भाई ये सोच लो कि आपकी जीत पक्की है, क्योंकि ये संदेशा आपको पहले से ऊपर से अच्छा आ रहा है। सोचो कि इस बार हमारा भाई जीतेगा और हम 400 पार करेंगे। जैसे कि आज मैंने भीड़ आपके प्रोग्राम में देखी है, तो भीड़ को देखते हुए महिलाओं का आपको क्या निश्चय मिल रहा है? भीड़ इसलिए हुई है कि जब मैंने उनको कहा कि हमारे भाई राघव लखनपाल जी आ रहे हैं, मुख्य अतिथि वही हैं, तो शायद उनको भी बहुत काम है, वो उन्हें विश्वास है कि भाई मेरा महिला मोर्चा काम कर रहा है, तो वो नहीं आ पाए। यहाँ तक कि मेरी मुस्लिम बहनों ने उनका बहुत इंतजार करा। आप ये देखो कि वो 10 बजे आ गई थी और 10 बजे से आप इस समय का टाइम लगा लो, क्या टाइम हो, अभी तक वो बैठी हुई थी। सारी मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी हिंदू बहनें, सबने मिलकर, सबने नमस्कार जी, सबने ये मिलकर यही कहा कि हम भाई को जिता के छोड़ेंगे, आगे इनकी मर्जी। श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा बड़ी धूमधाम से कराया गया कन्याओं का विवाह। आपको बता दें, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा सौभाग्यशाली कन्याओं का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया गया। श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे कार्यों की लोगों के द्वारा काफ़ी प्रशंसा भी की गई। सहारनपुर में श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा 7 सौभाग्यशाली कन्याओं का विवाह बड़ी धूमधाम से भूतेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में संपन्न कराया गया। नेत्रहीन एवं विकलांग कल्याण शिक्षण संस्थान द्वारा नेत्रहीन बालकों का परीक्षा फल वितरण समारोह का किया गया आयोजन। आपको बता दें, नेत्रहीन एवं विकलांग कल्याण शिक्षण संस्थान परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों के द्वारा नेत्रहीन बालकों की प्रतिभा को सम्मानित किया गया। परीक्षा फल वितरण समारोह में विद्यालय संयोजक संजय शर्मा, सुषमा शर्मा, कमल श्रीवास्तव, मोहिनी, हिमांशु के द्वारा मानवाधिकार जागृति संगठन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर, कुलदीप सिंह, उपमा,
मीनाक्षी जैन का स्वागत किया गया। तत्पश्चात मां सरस्वती की पूजा कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं खड़े कर ले लें, यहाँ बैठ के लेंगे, वहाँ ले लो बच्चों जी। आज नेत्रहीन विकलांग कल्याण शिक्षण संस्थान चंद्र विहार कॉलोनी में नेत्रहीन बच्चों का रिजल्ट कार्ड का वितरण किया गया है। इन नेत्रहीन बालकों ने बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और इन्होंने यह साबित कर दिया है कि दृष्टि जैसी महत्वपूर्ण इंद्रिय अगर ना भी हो तो वो इंसान अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है और अपने एम को पा सकता है। तो जितने भी बच्चे हैं सब टैलेंटेड हैं और सब ने बहुत ही 80, 85, 90 के करीब मार्क्स लिए हैं। इसमें पवन, शौर्य, आशीष और 2 बच्चे जो हैं वो स्पेशल डिसिप्लिन में दिए गए हैं, मनीष कुमार, और एक बच्चा और है जिसका नाम अमन है। कुल मिलाकर बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे आगे बढ़े, यही संस्था का उद्देश्य है। श्री श्री खाटू श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में हर महीने जाने वाली खाटू श्याम सालासर बस यात्रा का उद्घाटन किया गया। सहारनपुर के हकीकत नगर वार्ड 50 से श्री श्री खाटू श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में हर महीने जाने वाली खाटू श्याम सालासर बस यात्रा का उद्घाटन किया गया एवं पूजा अर्चना की गई, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र तनेजा, संदीप राणा, सचिन तनेजा, रजनीश प्रधान, श्याम परिवार के प्रधान अजय अरोड़ा, जतिन नरूला, लक्की आदि के द्वारा बस का पूजन किया गया। अजय अरोड़ा, श्याम दीवाने, हमारी बस यात्रा हर महीने खाटू श्याम, यहाँ से खाटू श्याम, बालाजी और अंजनी माता मंदिर 2 दिन के लिए जाती है। ये हमारी 5वीं बस यात्रा है। जय श्री श्याम। बोलो, मैंने बोल दिया, मैं बोल रहा। ये बस ले जाने में हम सारे श्याम प्रेमी हैं। इसमें अजय अरोड़ा जी, विनय मदान, तनेजा जी, जतिन नूराम 4 जने हैं और हमारे अजमेर भाई का भी सेवा हो गया। ये बस हर महीने पहले मंगल जाती है, हमेशा निस्वार्थ सेवा में जाएगी, जिसमें हमारा 1500 रुपये किराया होगा। इसमें आना जाना रहना खाना पीना, पानी की बोतल भी हमारी, 3 टाइम का खाना भी हमारा, बस सारा सिस्टम हमारा है। आपको खाली घर से बैग उठाना, हमारे साथ चलना है बस। पेपर मिल रोड स्थित सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज में उर्स मुबारक एवं शाही भंडारे का हुआ आयोजन। कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, पेपर मिल रोड स्थित सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज में उर्स मुबारक एवं शाही भंडारे का आयोजन हुआ। डेरा प्रमुख DBN महाराज बड़े सरकार की सरपरस्ती में शाही चादर एवं शाही भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे गायकों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। आयोजित होने वाले सालाना उर्स का काफ़ी महत्व है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी मिलजुल कर देश दुनिया की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ आए हुए श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर परिवार सहित चादर चढ़ाते हैं, जो कि एकता एवं भाईचारे का प्रतीक है। ये कार्यक्रम याद मौला अली के नाम से है और ये लगभग 300 साल से होता आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके अंदर गीता भागवत का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ, बाइबल का पाठ और कुरान का पाठ, उसके बाद शाही चादर दरबार में पेश की जाती है। जो एक बहुत महान संत हुए जिन्हें गीता भागवत से लेकर रामायण, कुरान, बाइबल का ज्ञान था, उनके चरणों में मैंने 40 साल सेवा की है। और वैष्णव भंडारा रहता है यहाँ की। और यहाँ एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि अंदर ही दरगाह है, मस्जिद है और अंदर ही मंदिर बना हुआ है। और ये 300 साल से होता आ रहा है। और इसके अंदर जो है हमें उनसे जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को आज भी हम पालन में ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पूरा पालन तो नहीं हो पा रहा लेकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका यह है कि जो हमारे पास आता है वो एक भगवान का रूप होता है। और जो यहाँ के खादिम जो यहाँ की सेवा कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो उन्हें भगवान के रूप में देखें। तो ये मेरी कोशिश रहती है। और मेन ये 36वीं पुश्त मौला अली, यानी जो मोहम्मद साहब के भाई भी होते हैं और मोहम्मद साहब के दामाद भी होते हैं, उनकी 36वीं पुश्त में ये संत लेटे हुए हैं। और ये लगभग 45 साल इन्होंने सेवा की है। फिर इनके पिताजी ने, फिर उनके पिताजी ने, ये 300 साल से सेवा चलती आई। और 1996 से मेरे हाथ में है सेवा। और मैं तो उस तरह की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि उन जैसी सेवा मैं
कर सकूं, तो यादें मौला अली के नाम से ये प्रोग्राम होता है। और इसके अंदर उनका सबसे अच्छा जो मुझे मुखड़ा लगता है वो ये है कि जब ज़ात सिफात से हो निर्मल, जब साधु सुनने ध्यान धरे, तुमरंग तुमरंग तिमरंग से परे नारायण हरे नारायण हरे। संत जब तक नहीं बन पाएगा जब तक वो मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से दूर नहीं हो जाएगा। जहाँ वो इससे दूर हुआ तो फिर वो संत कहलाता है। तो भगवान शंकर जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक सब पूजनीय हैं और उनका हमें आदर करना चाहिए। तो जितने भी हमारी शिक्षा है, हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं और जो बच्चे हैं वो आते हैं, तो हम उनको यही ज्ञान देते हैं कि कोई भी स्थान आए आप अपना शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद